मॉर्निंग सर जी। पहले आप लोगों के थोड़ा सा देरी से ही सही 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। उमंग ने मुझसे उसमें लिखा था ग्रुप में कि कुछ आप वीडियो बना के भेज दें, लेकिन मैं भेज नहीं पाया। एक बार फिर आपको बधाई दूंगा और मैं यही कहूँगा कि आप समय को यूटिलाइज करें। समय जो चला जाता है वो फिर वापस नहीं आता है। हमारे प्रधानमंत्री जी प्रायः कहा करते हैं ना, संकल्प से सिद्धि तक। तो आज आप संकल्प लें कि आपको 2 साल के बाद क्या बनना है, क्या बनना पसंद करेंगे। तो मैं एक और जोड़ूंगा, संकल्प और सिद्धि के बीच में आता है साधना। तो संकल्प, साधना और सिद्धि। पहले आप संकल्प करें कि आपको क्या बनना है। साधना यानी संघर्ष, साधना यानी संघर्ष, साहस, लगन, मेहनत, आपके संसाधन, तो जो भी आवश्यक है उसको आप समायोजित करके, इकट्ठा करके आप साधना में लग जाएं। और ये समय की साधना होती है। समय के साथ अपने संसाधनों को समायोजित करके अगर आप साधना में लग जाएंगे तो कल का सूर्य आपके सफलता का अवश्य ही दर्शन कराएगा। तो इसलिए ये जो समय है इसका उपयोग करें। आप कोशिश करें कि मैं 1-2 घंटे का जरूर पढूं। क्या पढूं, कैसे पढूं, क्या बनूं, तो जो आपकी योग्यता है, जो आपकी क्षमता है, आपसे अच्छा कौन जानेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए आप क्या कर सकते हैं। क्या आप रिपेयर मेंटेनेंस में अच्छे हो सकते हैं। एज ए सर्विस इंजीनियर आप काम कर सकते हैं। एज ए मार्केटिंग में आपका अच्छा है, क्या आपका अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो उस तरह से। लेकिन संघर्ष तो है, ऐसी बात नहीं है। एक पोस्ट है तो 1000 लोग हैं, तो आपको कंप्लीट तो करना पड़ेगा। जो कुछ आपने सीखा है उसे आप रखें और कोशिश करें कि मैं यही हमेशा कहता हूं कि 1-2 घंटा डेली आप पढ़ें, जो भी पढ़ना है। अपना टेक्निकल नॉलेज, आपने ITI किया है, डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, अब आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। साथ में जनरल नॉलेज है, जनरल इंग्लिश है, कम्युनिकेशन स्किल है, बोलने का कैसे होना चाहिए, तो ये सब आप करें। आजकल तो देखिए छोटे छोटे, अगर एक इलेक्ट्रीशियन को फैन की केवल वाइंडिंग आ जाए, हर घर में फैन होते हैं, गीजर होते हैं, कूलर्स होते हैं, AC होते हैं, केवल उसकी वाइंडिंग आ जाए अगर आपको, तो आजकल तो मोबाइल है, कम्युनिकेशन, मेहनत करेंगे, कुछ कर मेहनत की है, मेहनत करें तो जरूर आपको मिलेगा। तो मेरा यही सुझाव है। इस स्वतंत्रता दिवस के, चलिए बिलेटेड है, थोड़ा देरी से ही सही, 2 दिन बाद, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आज आप संकल्प लें कि 2 साल के बाद मुझे क्या बनना है और वह बनने के लिए मुझे क्या मेहनत करना होगा, क्या तैयारी करना होगा। अब 2-4 लक्ष्य मत रखिए, 1 या 2, एक मेन रखिए, एक अल्टरनेटिव कि अगर ये जॉब नहीं मिला तो ये करना। ऐसा नहीं कि आपने CITS कर लिया तो केवल मैं गवर्नमेंट इंस्पेक्टर बनूंगा, ये नहीं बने, ये नहीं मिला तो कुछ नहीं करूंगा। प्राइवेट में भी आपको मिल सकता है। NSDC के ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, या फ्लुएंटली नहीं बोल सकते, लेकिन धीरे धीरे कोशिश तो करिए। लेट अस स्टार्ट। तो आज से तो शुरू करें, आज से आप उसको शुरू करें। आज से आप देखिए अपना, जो आप अगर इंजीनियरिंग किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, ITI किए हैं, जो भी आपने किया है, उसी पुरानी किताबों को, जो टेक्निकल की किताब है, उसमें डायोड थे, ट्रायोड थे, यूजेस थे। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया है, स्मार्ट इंटरनेट की फैसिलिटी, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग आ गई है। हर शहर में स्मार्ट सिटी के अंदर काम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, प्राइवेट्स में, वहाँ काफी संभावनाएं हैं। बट संभावनाएं तभी है जब आपके पास नॉलेज है। यहाँ हमने एक हफ्ते का एनालिटिक्स पे, डाटा एनालिटिक्स पे भी कोर्स चलाया था। आजकल उसका भी बहुत डिमांड आ रही है। तो देखिए, आप नेट पर देखते रहे, या बहुत से ऐसे कोर्सेज ऑनलाइन चल रहे हैं जो 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 2 बाय चॉइस। सक्सेस चांस से नहीं आती है। सक्सेस इज नॉट बाय लक बट लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। LUCK, लक है ना, तो लक का फुल फॉर्म है लेबर
अंडर करेक्ट नॉलेज, यानी सही तरह से आपने मेहनत किया। जो दिन रात मेहनत करता है, लगा रहता है, जब वो सफल हो जाता है तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो ईश्वर की देन थी, इसका भाग्य था। लेकिन उस भाग्य के पीछे उसने 2 साल दिन रात एक कर दिया, वो कोई नहीं देखा। तो वो आप देखें, मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, सेल्फ इंस्पायर हो, करेज रखें, हिम्मत रखें, साहस रखें और धैर्य रखें, तो सफलता अवश्य आएगी। आज नहीं तो कल आएगी सफलता, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। चले, अब मैं आज शुरू करूं। आज मैं डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान शुरू करना चाहता हूं। डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान आज और कल में खत्म कर लेता हूं। इसके बाद 1-2 दिन का मैं टाइम भी रखूंगा। उसमें जो भी आपका डाउट है, जैसे आप कर रहे हैं एक्शन प्लान, तो मैं फिर से 15-20 एक्शन प्लान आपको लिख के बता दूंगा। और एक बार मैं डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान का भी और लेसन प्लान का भी प्रॉपर 15 मिनट का डिमॉन्स्ट्रेशन भी दे दूंगा। तो पहले आज मैं शुरू करता हूँ डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान, और उसके बाद फिर हम आते हैं उस पर आपका कल या फिर परसों में उसको बताता हूँ। ठीक है, तो हम आज शुरू करेंगे। साइकोमोटर स्किल, मैंने कहा था आपसे स्किल 3 तरह के होते हैं: कॉग्निटिव स्किल, अफेक्टिव स्किल और साइकोमोटर स्किल। कॉग्निटिव स्किल, जिसके आधार पर थियोरेटिकल नॉलेज कक्षा में दिया जाता है, यानी जो लेसन प्लान हम बनाते हैं। और जैसा कि ब्लूम्स ने कहा था कि ये स्किल का लेवल होता है सरल से कठिन की तरफ, उसी तरह से कॉग्निटिव स्किल यानी कार्य की दक्षता या कार्य का कौशल, जो आप करते हैं, वह आपके कार्य का कौशल, उसे हम कॉग्निटिव स्किल करते हैं। ये भी सरल से कठिन की ओर होता है। यानी साइकोमोटर स्किल का क्या है? साइकोमोटर स्किल इज ए यूजफुल फ्रेमवर्क टू इवैल्यूएट द ट्रेनिंग प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल। यानी साइकोमोटर स्किल के द्वारा विद्यार्थी के कौशल की प्रगति का आप मूल्यांकन कर सकते हैं। साइकोमोटर स्किल यानी कार्य की दक्षता या कार्य के कौशल के द्वारा विद्यार्थी के कौशल सीखने की प्रगति का मूल्यांकन आप करते हैं कि वो कैसे क्रमबद्ध सीखता है, कौशल को कैसे सीखता है। तो जैसा मैंने कॉग्निटिव स्किल में आपको बताया था कि सरल से कठिन की ओर एक क्रम होता है कौशल को सीखने का, उसी तरह से साइकोमोटर स्किल में भी सरल से कठिन की ओर सीखने का एक क्रम है। और इस क्रम को हम कहते हैं फर्स्ट इमिटेशन। इमिटेशन यानी अनुकरण करना, यानी नकल करना या अनुकरण करना। इमिटेशन। दूसरा है मैनिपुलेशन। कौशल या कुछ सुधार करना। तीसरा है प्रिसिशन। कौशल या सुधार। प्रिसिशन का मतलब होता है सटीकता या शुद्धता। एडाप्टेशन। ढालना यानी स्वयं को ढाल लेना, एडाप्टेशन। इसके बाद रियलाइजेशन। अनुभव करना। और लास्ट है नॉर्मलाइजेशन। सामान्य करना। ये 6 अवस्थाएं हैं
सरल से कठिन की ओर जाने की 6 अवस्थाएं हैं। पहला होता है जिसमें इमिटेशन यानी अनुकरण करना, मैनिपुलेशन यानी हस्त कौशल या सुधार करना, कुछ सुधार करना उसमें कि मैं पहले क्या गलती कर रहा था अब सुधार करूं। उसके बाद प्रिसिशन आता है यानी सटीकता, शुद्धता, यानी अब आप क्वालिटी, एक्यूरेसी, स्पीड यानी स्टैंडर्ड की तरफ आप ध्यान देते हैं कि किस क्वालिटी का कार्य होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो उस पर अब आप ध्यान देते हैं। एडाप्टेशन बदलाव करना परिस्थितियों के अनुसार या किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। जब आप अपने कौशल करने के क्रम में बदलाव करने में सक्षम होते हैं तो उसे हम एडाप्टेशन करते हैं। और जब आप कुछ कर लेने में सफल हो जाते हैं तो उसे रियलाइजेशन करते हैं कि हाँ ये आई कैन डू इट, मैं अब कर सकता हूँ। और जब कार्य ही व्यवहार हो जाए तो नॉर्मलाइजेशन होता है। 4 साल 6 साल जब आप रेगुलर उसी कार्य को करते रहते हैं तो आपके माइंड और मसल्स में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, एक समन्वय हो जाता है, दोनों का सहयोग इस तरह से होता है कि जैसे ही वो आप काम शुरू करते हैं तो होता रहता है। तो सिंपल में आप बचपन में याद करें कि साइकिल कैसे आपने सीखा था, किसी ने आपको बताया, तो उसी तरह से क्लास में भी जो कुछ भी आप करते हैं उससे पहले इंस्ट्रक्टर उसको प्रदर्शित करके दिखाता है यानी डिमॉन्स्ट्रेट करता है क्लास में। शिक्षक जिस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करता है, जो सावधानियां बताता है, जो क्रम बताता है, वह सावधानियां सुनते हैं, देखते हैं और फिर उसी क्रम में करने की कोशिश करते हैं। अब आप उसी क्रम में उसे करने की कोशिश करते हैं तो वो हो जाता है। तो पहला क्रम अब आपका हुआ इमिटेशन। जैसे साइकिल चलाना सीखना है तो कोई आपको बताएगा कि भाई ये पैडल है, हैंडल है, ब्रेक है, सीट है, बैठना है, एक घंटी है, बजाना है, आगे कोई आए तो ब्रेक मारना है, और फिर आपको साइकिल पर बैठा दिया। अब आप जैसा बताया गया था वैसा ही अनुकरण करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले दिन देखें पैडल पे दोनों पैर या तो ऊपर चला जाएगा, दोनों पैर नीचे चला जाता है। आप नीचे पैडल की तरफ देखते हैं जबकि आपको आगे देखना चाहिए। आप देखते हैं कि अरे मेरा पैर तो पैडल पे है ही नहीं। तो अब आप दूसरे दिन तीसरे दिन फिर सुधार करते हैं कि नहीं अब पैडल की तरफ नहीं देखना है, ऑटोमेटिक पैर एक बार पैडल पर रख दिया तो वो चलता रहेगा और आगे देखना है। 2 4 6 दिन जब आप कर लेते हैं अब आप आराम से बैठ जाते हैं, साइकिल को चला सकते हैं, सामने कोई आ गया तो ब्रेक भी मार सकते हैं, आप सड़क पर भी जा सकते हैं। तो प्रिसिशन हो धीरे 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 जब आप अनुभव करते हो आपके अंदर करेज और कॉन्फिडेंस आ जाता है, यस आई कैन डू इट, तो रियलाइजेशन। एडाप्टेशन मतलब अब आप किसी को साइकिल पर बैठा भी लेते हैं कि चलो यार बैठ जाओ और चलते हैं। जब 1-2 साल आप चलाते रहते हैं अब आप सोचे चाहे स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो या साइकिल हो, अब आप साइकिल पर बैठते हैं तो आपका ध्यान पैडल की तरफ नहीं होता है, ब्रेक की तरफ नहीं होता है। आप रोड पे साइकिल चलाते हुए चले जा रहे हैं लेकिन साइकिल पर आप ध्यान नहीं देते। तो मसल्स अपने आप यानी हाथ ब्रेक पे है, पैर पैडल पे है, चलता जा रहा है। माइंड में आप कुछ और ही सोच रहे होंगे, अब माइंड उस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन जैसे ही कोई सडन आगे आ गया तो ऑटोमेटिकली हाथ जो है वो ब्रेक पे चला जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन से कहते हैं, यानी वो हमारा अब चेतन मन नहीं बल्कि अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो जाता है। जो भी आपकी स्किल है अब वो कॉन्शियस माइंड की जगह सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है सब कुछ। कॉन्शियस माइंड में आप कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ विचार कर रहे होते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है कि जैसे कोई आगे आया तो वो हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में वो पूरा कंट्रोल बॉडी का रहता है, नेचर है, गॉड गिफ्ट है, ईश्वर ने दिया है, तो चलता रहता है।
चले, अब इसमें मैं एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, सबके दो चार एक्टिव वर्ड्स दिखा दूंगा और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कैसे आते हैं इससे। तो पहला होता है इमिटेशन, अनुकरण या नकल करना। इमिटेशन क्या होता है? इमिटेशन होता है, एक तरह से आप कहें, इट इज द एक्टिवेशन ऑफ सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्रियों की संवेदना। एक्टिवेशन ऑफ सेंस ऑर्गन, जो कुछ भी हम सीखते हैं वह ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही सीखते हैं। बाह्य जगत की सूचनाएं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। जो कुछ भी आप देखते हैं तो आपके आंखों रेटिना के थ्रू जो भी आपका रेज उस वस्तु से आंखों में पहुंचती है। आंखों के पीछे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां पे नर्व्स होती हैं, तो वो नर्व्स एक्टिवेट होती हैं और उस नर्व्स में जो कुछ भी आप देखते हैं लाइट पड़ने से, जैसे कैमरा में पहले कैमरा होता था ना, ब्लैक फिल्म होती थी, ब्लैक फिल्म को फिर पॉजिटिव किया जाता था, उसी तरह से आंख में भी वो नर्व्स होते हैं और नर्व्स में एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा होता है। विजुअल नर्व्स, जैसे आंख का है तो विजुअल नर्व्स बोलेंगे, सुन रहे हैं तो एकॉस्टिक नर्व्स होती हैं, तो ये सेंसरी नर्व्स कहलाती हैं। हर ज्ञानेंद्रिय हमारी जो है, प्रत्येक ज्ञानेंद्रियों की सूचना ये सेंसरी नर्व्स माइंड तक ले जाती है, इस रूप में इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में। जो कुछ भी आप देखते हैं वह आपके ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उस नर्व्स में इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में बदल जाता है। तो जो हमने देखा, अगर जितना ध्यान से देखेंगे इंटेंसिटी उतनी ही तीव्र होगी और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का जो वेग होगा, वेलोसिटी होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी और माइंड पे इंपैक्ट अच्छा होगा। ये सेंसरी नर्व्स होते हैं और जब माइंड कुछ हाथ या पैर या मांसपेशियों से काम कराना चाहता है तो माइंड भी एक मैसेज देता है हाथ को, ये टाइप करो, ये लिखो या इसको ऑन करो। तो वो जो नर्व्स होती हैं जो माइंड का संदेश विभिन्न अंगों तक, बॉडी के विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं, उन्हें हम मोटर नर्व्स कहते हैं। कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में आता भी यही कि जो ज्ञानेंद्रियों का संदेश या ज्ञानेंद्रियों की सूचना माइंड तक जो नर्व्स ले जाती है उन्हें सेंसरी नर्व्स कहते हैं और माइंड की सूचना जो विभिन्न बॉडी के अंगों को जो नर्व्स पहुंचाती है उन्हें हम मोटर नर्व्स कहते हैं। तो सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स, ये दो नर्व्स होते हैं। तो मैं कह रहा था कि हमारा सीखने का शुरुआत होता है सेंसेशन ऑफ या एक्टिवेशन ऑफ सेंस ऑर्गन। जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही हम, शिक्षक कुछ बता रहे हैं, इंस्ट्रक्टर कुछ बता रहे हैं तो हम सुनते हैं, कुछ दिखा रहे हैं हम देखते हैं, या कोई टूल्स और इक्विपमेंट्स उसको हम टच करते हैं, और दूसरे ट्रेड जैसे कुकिंग ट्रेड है तो स्मेल करते हैं। तो इस तरह से स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियों की संवेदना के द्वारा ही सूचनाएं माइंड तक पहुंचती हैं, जिससे हम किसी सूचना, किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करते हैं कि ये क्या है, कैसे होता है। जैसे सोल्डरिंग ही करना है, कैसे करना है, क्या किस तरह बताया गया। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियां इसमें एक्टिवेट होती हैं। हम कहें जैसे सेंसेशन ऑफ सीइंग, देखने की संवेदना, कौन सी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा होता है? आई, आंख से देखते हैं और इसे हम क्या करते हैं? विजुअल सेंसेशन। विजुअल, देखने की संवेदना।
हिंदी में देखने की संवेदना इसे कहते हैं। विजुअल सेंसेशन, आंखों के द्वारा आप देखते हैं। सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो आप सुनते हैं, यानी ईयर के द्वारा, ईयर के द्वारा आप सुनते हैं, तो सुनने की संवेदना उसे हम कहते हैं ऑडियो। ऑडियो या ऑडिटरी सेंसेशन। ऑडिटरी सेंसेशन, सुनने की संवेदना, जो सुनने का कार्य होता है उसे हम ऑडिटरी सेंसेशन कहते हैं। तीसरा, सेंसेशन ऑफ स्मेल। स्मेल में नोज, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन। यानी सूंघने की संवेदना, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन। ऑल्फैक्टरी सेंसेशन, सूंघने की संवेदना। और इसी तरह से सेंसेशन ऑफ टेस्ट। सेंसेशन ऑफ टेस्ट यानी टंग, जीभ के द्वारा जो आप करते हैं सेंसेशन ऑफ टेस्ट यानी टंग। सेंसेशन ऑफ सी, मतलब आंख के द्वारा जो आप देखते हैं वो मेन है विजुअल, याद रखें, उसे विजुअल सेंसेशन कहेंगे। जो आप सुनते हैं उसे ऑडिटरी सेंसेशन कहते हैं। ऑडिटरी, AUDITOR, ऑडिटरी सेंसेशन कहेंगे। जो आप स्मेल करते हैं उसे ऑल्फैक्टरी, OLFACTORY, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन या सूंघने की संवेदना। जो आप टेस्ट करते हैं जीभ के द्वारा उसे गैस्ट्रेटरी, GASTATORY, गैस्ट्रेटरी सेंसेशन। गैस्ट्रेटरी, GASTATOR, गैस्ट्रेटरी सेंसेशन। ये तो 4 हो गया। एक होता है सेंसेशन ऑफ टच, यानी स्किन, और इसे कहते हैं टेक्टुअल, TECTUAL, टेक्टुअल सेंसेशन। तो आप छूते हैं सेंसेशन ऑफ टच, उसे हम टेक्टुअल कहते हैं, TECTUAL। सेंसेशन ऑफ टेस्ट यानी टेक्टुअल सेंसेशन। ये 5 हैं। कभी कभी आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए कम से कम ये नाम आ जाएगा कि जैसे गैस्ट्रेटरी सेंसेशन में, गैस्ट्रेटरी सेंसेशन में कौन सा सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, या गैस्ट्रेटरी सेंसेशन में कौन सा सेंस ऑर्गन होता है। तो गैस्ट्रेटरी सेंसेशन में सेंस ऑर्गन टंग होगा, जीभ होगा। या ऑडिटरी में कौन सा सेंस ऑर्गन होगा, कान होगा। विजुअल में आंख होगा। टेक्टुअल में टच यानी स्किन, स्किन होगा। ये तो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो आप जानते हैं। इसके बारे में बता दूं इसको। मस्तिष्क में क्या आता है, पुल, पुश और प्रेस। पुश, पुल और प्रेस यानी मांसपेशियों से आप किसी चीज को, जैसे स्क्रू ड्राइवर से आप ऐसे टाइट कर रहे हैं, यानी आप कुछ पुश कर रहे हैं। कुछ आप किसी चीज को आगे खसका रहे हैं, टेबल को आप आगे खसका रहे हैं, तो आप पुश कर रहे हैं। दरवाजे को आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी पुल कर रहे हैं। तो व्यवसायिक प्रशिक्षण में जो भी हम कार्य करते हैं केवल टच करके हम नहीं कर सकते, बल्कि मांसपेशियों का हमें केवल स्किन के उपयोग से नहीं होगा, मसल्स का उपयोग करना पड़ता है।
और मशीन्स के उपयोग में आप हम पुल करेंगे, पुश करेंगे या प्रेस करेंगे, इस सेंसेशन को, इस संवेदना को, ये भी एक तरह का आप इसे ज्ञानेंद्रिय कह सकते हैं, इस संवेदना को काइनेस्थेसिस, KINESTHESIS, काइनेस्थेसिस, हिंदी में आप लिख ले काइनेस्थेसिस, ये भी अक्सर आता है, कई बार आ चुका है।